हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, लास्ट क्लास में अपन ने 2.2 मतलब 2.1 कंप्लीट करने के बाद 2.2 में आने वाले रिजल्ट्स को डिस्कस किया था, ठीक है ना। आईटीएफ की प्रॉपर्टीज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। उसमें मैंने कहा था कि ये रिजल्ट याद रखना है, प्रूफ भी कर सकते हो, कभी कभी प्रूफ भी पूछ लेता है, नहीं तो याद है तो क्वेश्चन में यूज आ जाएंगे, ठीक है। तो उस पर एग्जाम्पल बाकी थे, आज एग्जाम्पल करते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 3 से। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, शो दैट साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। ये शो करना है आप लोगों को कि साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 साइन इनवर्स x के इक्वल है कि नहीं, एक तो ये शो करना। सेकंड क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स x, ठीक है। पहले ये प्रूफ करते हैं। x बराबर, सोचना क्या है प्रूफ करने से पहले, ये देखो पहले तो अपन को ये इसके इक्वल प्रूफ करना है। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद कर लेना, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो कर लेना। क्यों, आइडिया लगेगा। देखो आइडिया कैसे लगेगा, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। आइडिया ये लगेगा कि ये देखो क्या दिख रहा है, अगर यहाँ साइन थीटा पुट करूँ तो 2 साइन थीटा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और 2 साइन कॉस साइन 2x, साइन से साइन कट के साइन आ जाएगा। तो आइडिया लगाना पड़ेगा कि यहाँ इस फॉर्मूले में क्या पुट करूँ, तो x बराबर साइन थीटा अगर मैं पुट कर देता हूँ तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करना है। LHS ले लिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड में LHS ले लिया, RHS के इक्वल प्रूफ करना है। तो अपन को ये नहीं पता क्या, अपन को सब पता है क्या, कि रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट में कॉस स्क्वायर, रूट कॉस स्क्वायर का कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फॉर्मूला याद है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, साइन इनवर्स से साइन गया 2 थीटा आएगा, और थीटा के वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, क्या आएगा, थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स x, x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x, ये क्या है RHS। ये लाना था, हिला दिया। एग्जाम्पल 3 का फर्स्ट पार्ट। एग्जाम्पल 3 का सेकेंड पार्ट कह रहा है कि इसको 2 कॉस इनवर्स x के इक्वल पुट करो, मतलब 2 कॉस इनवर्स x के इक्वल प्रूफ करो। तो इस बार मुझे कॉस चाहिए, तो मैं क्या पुट करूंगा, x बराबर कॉस थीटा, तो थीटा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स x, सही है। x की जगह क्या पुट किया है, x की जगह कॉस थीटा पुट किया है। सेकेंड पार्ट करा रहा हूँ एग्जाम्पल 3 का। और रूट में 1 माइनस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का रूट साइन थीटा, ये कॉस पड़ा है, 2 साइन कॉस क्या होगा, साइन 2 थीटा, सही है क्या। साइन इनवर्स से साइन कट गया 2 थीटा, थीटा क्या है इस बार, कॉस इनवर्स x, तो ये कॉस इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। तो यार प्रूफ कर दिया, इतना ही था एग्जाम्पल 3। क्या पुट करना है और क्या प्रूफ करना है, बस यही ध्यान रखना है। एग्जाम्पल नेक्स्ट करते हैं अपन, नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 की बात करते हैं। देखो एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है, शो दैट tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अपन को ये शो करना है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अपन को ये प्रूफ करना है। इसको देखकर कोई प्रॉपर्टी याद आती है जो नेक्स्ट जो प्रीवियस क्लास में की थी। प्रॉपर्टी क्या है कि हाँ ये कुछ ऐसा देखा लग रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जैसा है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स वाई। लगा दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा? ये tan इनवर्स x प्लस वाई, तो 1/2 प्लस 2 अपॉन 11 एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो 1/2 इंटू 2/11 इज इक्वल टू RHS को प्रूफ करना है। इसको देखते हैं क्या आ रहा है। tan इनवर्स, इसका एलसीएम क्या आ रहा है? 11 और 2 का एलसीएम 22, 2 अपॉन 22 11, 11 इंटू 1 11 प्लस 11 अपॉन 22 2, 2 2 ज़ा 4 अपॉन 22, 22 माइनस 2 20 अपॉन 22, 22 से 22 कट गया 15 अपॉन 20, ये अपना आ गया tan इनवर्स 11 प्लस 4 15 अपॉन 20, काट दो इनको, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू क्या? RHS। हैंस प्रूफ यही लाना था कि शो करो ये प्लस ये बराबर ये होता है, हमने शो कर दिया। तो वो रिजल्ट याद था तो जल्दी कर दिया, नहीं तो फिर उसको प्रूफ करो कि यार ये क्या होता है, इसको ऐसे फिर निकालो tan थीटा के फॉर्मूले से, इसलिए मैंने कहा था याद रखना काम आएगा। एग्जाम्पल 3 हो गया, 4 हो गया, 5 देखो। एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है? एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो ध्यान से देखना। tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, cos अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। चलो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रूफ करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रूफ करने के लिए सबसे पहले अपन ये सोचेंगे कि बाहर tan इनवर्स है, अंदर कैसे ना कैसे भी करके tan बनाना है, अंदर कैसे भी tan बनाना है, क्योंकि tan इनवर्स से tan कटेगा और जो आंसर आएगा वो आ गया, वो सिंपलेस्ट है। इससे ज़्यादा सिंपल क्या करे? तो अंदर tan बनाते हैं, दिमाग लगाते हैं। देखो tan इनवर्स, अंदर tan बनाने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं cos x, याद करो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता था? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, याद आया? यहां पर cos x है, देखो cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो cos x का क्या होगा? तो दिमाग लगाओ, ये 2x है तो यहां पर थीटा 2x है, तो यहां पर थीटा क्या है? इसका हाफ, 2x का हाफ x, 2x का हाफ x। अब यहां पर 2x की जगह x है, जब इसमें रिलेशन है कि 2x का थीटा हाफ कर देंगे भाई, 2x अपॉन 2, 2x का हाफ किया तो 2x का ऐसा आया। अगर x है तो क्या होगा? इसका भी हाफ, x का हाफ क्या होगा? x/2, और साइन x का हाफ क्या होगा? x/2। समझ आई बात? cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्री से। मैं कह रहा हूं 2x नहीं x है, जब 2x नहीं x है तो सामने वाला थीटा क्या होगा भाई? 2x का हाफ x है तो x का हाफ x/2, तो cos x का फॉर्मूला क्या हो गया? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर x/2, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो 1 छोड़ो एक बार, अच्छा 1 को लिख क्या सकते हैं इसकी फॉर्म में? 1 क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा क्या है? θ/2 की बात हो रही है, x/2, तो 1 को ये लिख दूं मैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, क्या ये लिख सकता हूं मैं इसको? क्यों? 1 को कुछ भी लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x कुछ भी हो सकता है, x/2 और x/2, तो 1 को लिख दिया मैंने cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस। अब बताओ साइन x 2θ के फॉर्म में, साइन 2θ क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो यहाँ 2θ है तो यहाँ पर थीटा है, इसका हाफ। अब मैं कह रहा हूँ साइन x क्या होगा? जब साइन 2x होता है 2 साइन x कॉस x, तो साइन x क्या होगा? 2 साइन x/2 और कॉस x/2। 2x है तो थीटा हाफ कर दिया, x है तो x/2 तो साइन x की वैल्यू 2 साइन x/2 कॉस x/2, सही बात है।
कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो tan इनवर्स, हाँ देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला बन रहा है ये, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। अब बताओ ये ऊपर क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इनको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, इनको एक बार ऐड कर दिया, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट, नीचे क्या बचा, नीचे बचा cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इसका होल स्क्वायर, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू से एक cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू कट गया, अपने पास नेट अल्टीमेट बच क्या रहा है, अपने पास ये बच रहा है कि tan इनवर्स के ब्रैकेट में ऊपर तो क्या बच रहा है, cos x प्लस साइन एक्स, मतलब उनका हाफ थीटा का, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और नीचे क्या बच रहा है, cos x बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू। सही है। अब देखो तुम्हें दिख रहा होगा कि अंदर tan कैसे बन रहा है, ये सब इतनी रामायण tan बनाने के लिए की है, cos का फॉर्मूला लगाया, साइन का लगाया, अब देखो tan कैसे बन सकता है, अगर ऊपर से मैं cos कॉमन ले लूँ और नीचे से भी cos कॉमन ले लूँ, तो जैसे मैंने ऊपर से cos x बाई टू कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर तो 1 बचेगा, प्लस साइन x अपॉन cos x क्या बचेगा, tan x बाई टू अपॉन, इसको यूँ लिख लो ताकि तुम्हें समझ आए, साइन x बाई टू अपॉन cos x बाई टू। कॉमन लेने का मतलब एक्चुअली डिवाइड देना होता है, अगर इन दोनों में से तुमने cos x बाई टू कॉमन लिया है तो cos x बाई टू अपॉन cos x बाई टू 1, साइन x बाई टू अपॉन cos x बाई टू, नीचे से भी cos x बाई टू कॉमन लिया है, जैसे ही कॉमन लिया तो इस cos में cos x बाई टू का डिवाइड, यानी यहाँ पर 1 आएगा, और इस साइन में इस cos x बाई टू का डिवाइड। सही है। अब देखो cos से cos कट गया, अब क्या करेंगे, tan इनवर्स 1 प्लस tan x बाई टू अपॉन 1 माइनस tan x बाई टू, साइन अपॉन कॉस tan होता है, tan तो बना लिया लेकिन प्रॉपर tan नहीं बना, अपन को tan इनवर्स से tan काटना है, तो इसको प्रॉपर tan बनाते हैं। इस 1 को लिख सकता हूं मैं tan पाई बाई 4, तो देखो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो इस tan x बाई टू के मल्टीप्लाई में कौन है, 1 है, हर नंबर के मल्टीप्लाई में 1 होता ही है, तो tan x बाई टू के मल्टीप्लाई में 1 है मान लो, इस 1 को क्या लिखूं, tan पाई बाई 4 और tan x बाई टू तो है ही। अब देखो अब बन रहा है tan में कि नहीं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b क्या होता है, tan a प्लस b, तो tan इनवर्स tan a प्लस b, ये फॉर्मूला है tan a प्लस b का, यहाँ पर a क्या है मेरा पाई बाई 4 है, b क्या है x बाई टू है, क्योंकि tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो अब tan इनवर्स से tan कट गया, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है पाई बाई 4 प्लस x बाई टू आंसर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इजी है, फॉर्मूला लगाया, tan इनवर्स है, अंदर tan लिख दिया, कन्वर्ट कर करा के काट दिया, पाई बाई 4 प्लस x बाई टू आंसर, इजी है। नेक्स्ट करते हैं, एग्जाम्पल 4 हो गया, 5 हो गया, एग्जाम्पल 6 करते हैं। कह रहा है कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। तो एग्जाम्पल 6 कह रहा है कि कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, वो डोमेन दे रखी है मॉड एक्स ग्रेटर देन 1, वो मैंने पहले ही समझा रखा है कि अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है, इसकी रेंज निकल जाएगी। जैसे मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था कि अगर मॉड एक्स लेस देन ए है तो क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन ए और एक्स लेस देन माइनस ए, ठीक है ना, तो वो तो उसकी डोमेन है, मतलब कि इसमें ये पुट कर सकते हैं।
अगर मैंने 1 पुट कर दिया तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और 1/0 इन्फिनिट। ठीक है, तो mod x ग्रेटर देन 1 है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अब क्या करें? क्या पुट करूं कि ये कॉट बन जाए? क्या पुट करूं कि अंदर कॉट बन जाए और कॉट इनवर्स से कॉट काट दो? सेक स्क्वायर याद करो, एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी थी 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा और 1/10 हो जाएगा कॉट। तो ट्रिग्नोमेट्री से खेलना आना चाहिए। मतलब कि अगर मैंने ये पुट करता हूँ, पुट x बराबर सेक थीटा, तो कॉट इनवर्स 1/रूट में ये क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा -1। ट्रिग्नोमेट्री से अपन को पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। तो कॉट इनवर्स 1/रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो गया? रूट में tan स्क्वायर थीटा। रूट से स्क्वायर कट गया, यानी कॉट इनवर्स 1/ क्या? tan थीटा। tan थीटा ऊपर आया तो कॉट थीटा, तो आ गया कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा। कॉट इनवर्स से कॉट कट गया थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी? x बराबर सेक थीटा, तो थीटा क्या होगा? सेक इनवर्स x। तो थीटा हो गया सेक इनवर्स x। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। आंसर सेक इनवर्स x। एग्जाम्पल 7 करते हैं। एग्जाम्पल 7 क्या है? प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये प्रूफ करना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? फिर से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखो, अगर RHS उठाता हूं तो ये देखो 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर किसका फॉर्मूला लग रहा है? तो अगर याद होंगे तो दिमाग में क्लिक करेगा कि ये कुछ tan 3 थीटा जैसा लग रहा है। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो RHS उठाता हूँ, RHS को उठाओ, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्या पुट करूँ? पुट x बराबर tan थीटा। जैसे ही x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। x किस गए? tan थीटा। 3 tan माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला बन गया? tan 3 थीटा का। tan इनवर्स से tan कट गया। आंसर क्या आया? आंसर आया 3 थीटा। 3 थीटा मैंने x की जगह पुट किया tan थीटा, तो थीटा क्या आएगा? tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स x। सही है। लेकिन अपन को RHS उठाई है तो RHS को LHS के इक्वल प्रूफ करना है। अपने प्रूफ कर दिया 3 tan इनवर्स x, तो इसको तोड़ना पड़ेगा ताकि ये आए। तो 3 tan इनवर्स x को लिख सकता हूं मैं 1 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x, क्योंकि 1 और 2 3 होते। तो 1 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x 3 tan इनवर्स x होता है। तो इसको ये प्लस ये लिख सकता हूं। अब tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला याद करवा रखा है मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी में, तो सीधा रख दो। tan इनवर्स क्या होता है? 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। यही तो LHS है। ठीक है, तो RHS बराबर क्या आ गया? LHS। हैंस प्रूफ tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, भूल जाओ तो प्रूफ कर लेना। x बराबर इसमें भी tan थीटा रख देना, तो 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। tan इनवर्स और tan कट जाएगा, थीटा आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। तो 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x 3 tan इनवर्स x। कैसे भी करो, ये मैंने RHS से प्रूफ करवाया है, तुम LHS से भी तो प्रूफ कर सकते हो।
इसको प्रूफ कर दो 3 थीटा, इसको भी प्रूफ कर दो 3 थीटा। LHS को आधा सॉल्व किया, RHS को आधा सॉल्व किया और हो जाएगा। चलो दिखा देता हूँ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैंने RHS को सॉल्व किया कहाँ तक, 3 थीटा तक, ठीक है, और LHS को क्या कर रहा हूँ, ये तो पढ़ा ही है, मैंने x बराबर tan थीटा पुट कर दिया, तो 2 tan अपन 1 माइनस tan स्क्वायर क्या आएगा, tan 2 थीटा, tan से tan गया 2 थीटा, और थीटा क्या है, tan इनवर्स x ही है, तो ये आ गया 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x 3 tan इनवर्स x। RHS को सॉल्व किया 3 tan इनवर्स तक, LHS को सॉल्व किया 3 tan इनवर्स तक, LHS बराबर RHS, कैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो एग्जांपल 8 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos sec इनवर्स x प्लस cos sec इनवर्स x। तो cos sec इनवर्स x प्लस cos sec इनवर्स x की वैल्यू निकालनी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। cos sec इनवर्स x प्लस cos sec इनवर्स x, अपन को ये पता है प्रॉपर्टी से sec इनवर्स x प्लस cos sec इनवर्स x कितना होता है, π/2, और cos 90 कितना होता है, 0, खत्म, 0 आंसर। तो एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। 2.2 कंप्लीट ट्राई करो तुम लोग, उसके बाद मैं तो दूंगा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो 2.2 आज का होमवर्क है, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।